So we are going to discuss today equilibrium constant. Another equilibrium constant after Kw is the Ka. This is the equilibrium constant for the weak acids, right? So we call it ionization constant of weak acids. We discussed in the last class the ionic product of water. That was Kw, the equilibrium constant of water. Now we are going to discuss the constant of weak acids. So it is ionization constant of weak acids. Ionization constant of weak acids, Kw. Okay, so Ka, sorry, my apologies, Ka. अब ये क्या है? हम कहते हैं जी कि जो वीक एसिड्स होते हैं ना, जैसे HCOOH हो गया, CH3COOH हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इवन HCN हो गया, HF हो गया, जब ये आयोनाइज करते हैं जैसे HCOOH, जब ये अपना प्रोटॉन दे देते हैं तो दे टर्न इनटू HCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो कहते हैं अगर आप इसका KC एक्सप्रेशन लिखें तो इसका Ka होगा। बेसिकली तो हम इसे पानी में डालते हैं, तो बेसिकली हम पानी को नहीं लिखते और हम कहते हैं अच्छा HCOO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द Ka कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब आप किसी भी एसिड को पानी में डालते हो वो पार्शली आयोनाइज होता है क्योंकि ये एक वीक एसिड है, और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा तब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करोगे तो ये Ka के इक्वल होगा। तो दैट्स वेरी सिंपल। अगर ये CH3COOH है तो आप कहते हैं इट आयोनाइजेस to give CH3COO negative and H positive. So इसका Ka एक्सप्रेशन क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कहते हैं जी ये इज इक्वल टू Ka, और हर एक की फिक्स्ड होती है। जैसे इसकी हमने की 1.76 टाइम्स 10 to the power -4 मोल पर डीएम क्यूब, दिस अ फिक्स्ड वैल्यू। इसकी याद नहीं करनी होती, 1.75 टाइम्स 10 to the power -5 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह हर एसिड की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करता है तब ये होता है। आप कहते हैं अगर एसिड डाइप्रोटिक होगा तो फिर क्या होगा? आप कहते हैं उसमें दो अगर हाइड्रोजन आयंस हुए तो दो दफा आयोनाइज होगा। हम कहते हैं यस, जैसे H2SO4 अगर हम कंसिडर कर लें कि ये वीक एसिड है तो आप कहते हैं ये तो दो दफा आयोनाइज होगा HCO। तो आप कहते हैं फिर इसके दो Ka होंगे। ये याद रखना, दोनों हाइड्रोजन एक दफा नहीं आयोनाइज होंगे, पहले एक आयोनाइज होगा और बनाएगा HSO4 एंड H पॉजिटिव ओवर H2SO4, फिर दूसरा आयोनाइज होगा। दूसरा कौन है? HSO4 नेगेटिव। फिर दोबारा आयोनाइज होगा HSO4 नेगेटिव, और ये क्या देगा? ये देगा SO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये अगर Ka1 है तो ये इसका क्या हो जाएगा? Ka2 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा? SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर HSO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ये है। सो याद रखना, अगर दो H पॉजिटिव आयन होंगे किसी में तो उसके दो Ka होंगे, Ka1 और Ka2। अब अगर आप इस K को गौर से देखें, आप कहते हैं जैसे ये एसिड है, जब ये आयोनाइज होता है तो क्या अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन X है तो इसकी भी X ही होगी, 1:1 रेशियो से बन रहे हैं। हम कहते हैं यस। तो इसका मतलब है कि CH3COO नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है
वो एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन की हमेशा इक्वल होगी। यस। तो आप कहते हैं इसी के को मैं थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कि एच पॉजिटिव इनटू एच पॉजिटिव, उसकी जगह अब मैंने एच पॉजिटिव लिख दिया डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, हम कहते हैं यस। तो इन अदर वर्ड्स एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ओवर सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए, हम कहते हैं यस। तो अगर मैं के ए को उधर ले जाऊं तो के ए मल्टीप्लाइड बाय सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। और अगर मैं अंडर रूट ले लूं इधर भी और इधर भी, तो क्या बन जाएगा देखें, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाय CH3COOH की concentration. Okay, so here is the hydrogen ion concentration under root of Ka multiplied by CH3COOH की concentration. Yeah, in other words, H positive is equal to under root of Ka multiplied by उसी एसिड की concentration. तो आपके पास हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। और जब वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन देखने का यही तरीका है, ओके, यूज टू डिटरमिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जहां भी वीक एसिड इन्वॉल्व होगा। राइट। सो ये है बच्चों इसकी डेरिवेशन। इसी को अब हम बार बार यूज करेंगे, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बफर में भी यूज होता है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये कहना क्या चाह रहा है। राइट, अब इसी की एप्लीकेशन देखते हैं। वो कहता है अच्छा के की एप्लीकेशन क्या है, या उसको कैसे एग्जामिनर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब कहते हैं के की एप्लीकेशन ये होती है कि के ए अगर आप गौर से देखें तो देखें तो के ए और एच पॉजिटिव का आपस में क्या रिलेशनशिप है। आप कहते हैं अगर इन दोनों को कांस्टेंट ले लें तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, तो आप कहते हैं जी के ए इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of hydrogen ions, or in other words, higher the Ka value, तो relatively stronger will be the acid, क्योंकि जितना ज्यादा Ka होगा उतने H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, तो उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। एक तो ये बताता है तो वीक एसिड ही बट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। राइट, एक तो ये हो गया जितना काम होगा। अब जैसे मुझे कोई पूछे कि इन दोनों में से मैथनोइक और एथेनोइक में से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मैं कहूंगा जी HCOOH। क्यों? क्योंकि उसकी के वैल्यू देख रहे हैं बड़ी है, ये 10⁻⁵ है और ये 10⁻⁴ है। सो मैथनोइक एसिड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनोइक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स हायर वैल्यू। राइट, ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। वो कहते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है। हम कहते हैं जी के ए के बगैर ना, यानी के ए इज यूज्ड टू डिटरमिन एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वीक एसिड। एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इसके बगैर नहीं यूज हो सकती, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वीक एसिड इज इक्वल टू इट्स के ए एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता हो, जैसे मुझे कोई कहे कि 0.10 मोल पर डी एम क्यूब HCOOH की पीएच क्या है, या उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता जब तक मुझे आप इसकी के नहीं बताते, फिर आई कैन यूज इट, फिर आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट इट। राइट, तो आप कहते हैं जी ये इसका पर्पज है कि जो के ए वैल्यू है जब तक वो नहीं होगी आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते। और जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाए तो वी कैन फाइंड पीएच नंबर 1 एंड नंबर 2, उस एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन। ओके, कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। वो कहता है फॉर एग्जांपल लुक कि अगर हम इसको देख लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन चलें के लिख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि HCOOH is a weak acid. Its Ka value
is 1.76 times 10 to the power minus 4 mole per dm cube. ठीक है, A part, find out its pH. B part, what percentage what is the percentage ionization of HCWH. इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन क्या है? अब देखें, आप कहते हैं जी वही HCWH जब आयोनाइज होता है तो क्या देता है? HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये जिस सोल्यूशन में भी होगा, आप कहते हैं जी इसका H पॉजिटिव का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके H पॉजिटिव का स्क्वायर ओवर HCWH की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K। ये एक्सप्रेशन तो हमें पता है, हम कहते हैं हाँ Ka है हमारे पास, यस 1.76 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने निकालनी है, डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी है, यस 0.10। वही H पॉजिटिव आयन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, 1.76 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4 एज या चेक करना जरा, इनटू 0.1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.76 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.10, जो कि उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 4.195 into 10 raised to the power minus 3. 4 point, say it again, 4.20 into 10 raised to the power minus 3. ये आ गई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? पीएच निकाल सकते हैं, और यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज आयनाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का फार्मूला होना चाहिए। पीएच निकालनी हो तो पीएच इज इक्वल टू व्हाट, वो तो हमने लास्ट क्लास में किया था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो जाता है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 4.20 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3, इसको भी करो बच्चे। Did the pH 2.37. sorry 2.37. यहाँ ये pH, इसी से यहाँ परसेंटेज आयनाइजेशन भी कर सकते हैं। वो होता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ओवर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने परसेंट हाइड्रोजन आयंस हैं, यही ना परसेंटेज आयनाइजेशन होती है। तो आप कहते हैं जी वो है 4.20, ये करना बच्चे दोबारा, डिवाइडेड बाय 0.10 टाइम्स 100, तो कितना आता है? 4.2%। यही है ना? क्लियर है? आपका भी यही है? जी सर। ओके, सो ये है बच्चों के ए का। अब इसी का रिवर्स भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि अ वीक एसिड CH3COOH has pH 2.85. Its concentration is 0.10 mole per dm cube. Find out its Ka. अब कहते हैं बात तो फिर वही हो गई, CH3COOH भी जब आयोनाइज होता है यही है। अगर मैं सारे फॉर्मूला को एंड फॉर्म में लिखूं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आता है? अंडर रूट ऑफ Ka मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कहते हैं जी हाइड्रोजन आयन पीएच है ना हमारे पास, तो हमने पिछले पार्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10
ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसी से पीएच निकालते हैं ना। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं और आई वांट टू मेक अ सब्जेक्ट एच पॉजिटिव, तो आप कह रहे हैं जी इसको उधर ले जाओगे, फिर जब लॉग उधर जाता है तो बेस 10 बन जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी इक्वल टू बेस 10, और ये जो पीएच है ये पावर में चली जाएगी माइनस। तो ये कैसे, लॉग वालों को पता है कि ये कैसे किया है मैंने, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि pH is equal to negative log of hydrogen ions, and we can rearrange in other words this formula to get hydrogen ions, जो कि किसके इक्वल होता है 10 to the power minus pH। इसी तरह ये दूसरा भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि pH is equal to negative log of hydroxide ion, तो फिर OH नेगेटिव आयन किसके इक्वल हो जाएगा 10 to the power minus POH। तो ये फार्मूलाज आपने दो ध्यान में रखने हैं। तो अब ये लगाते हैं यहाँ, आप कहते हैं अच्छा तो फिर H पॉजिटिव आयन जरा चेक करना जोया, 10 to the power minus 2.85, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 1.41 into 10 raised to the power minus 3. ओके, तो ये 1.41 टाइम्स 10 to the power minus 3 हो गई, अंडर रूट ऑफ के ए तो हमने फाइंड करनी है, द कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, सॉल्व करना है इसको जरा। तो ये तो हो गया के ए, तो इज इक्वल टू 1.41 टाइम्स 10 to the power minus 3 का स्क्वायर ओवर 0.1, तो के आ जाएगी, व्हाट विल बी द के 1.9881 into 10 raised to the power minus 3. 3, ये आ गया बच्चों, गॉट इट। ये है कि के ए क्या होता है और आप उसको कैसे यूज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको वो आ सकते हैं इन दिस। इसका बफर में आके दोबारा इस्तेमाल आएगा, बट अभी मैं इसको आई जस्ट लेट इट गो, क्योंकि मैं एक और कांस्टेंट करा लूं, फिर हम इस पे वापस आएंगे। ओके, अब आ जाते हैं, वो कहते थे कि एक और कांस्टेंट होता है। अब ये था, अभी तक हमने दो कांस्टेंट किए, एक था के डब्ल्यू और एक था के ए। के डब्ल्यू किसके लिए था, वाटर के लिए था। के ए किसके लिए था, वीक एसिड के लिए था। दोनों का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कह रहे हैं। दोनों में जहां जहां रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वहां इक्विलिब्रियम होगा, जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। तो पानी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के डब्ल्यू कह रहे थे और एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए कह रहे थे। जैसे वीक एसिड है एच ए, जनरल टर्म में लिखा है, तो एच ए आयोनाइज होके क्या देता है, एच पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो के ए किसके इक्वल होगा, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर एच ए की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये दो अभी तक हमने पढ़े हैं। और इसके साथ जो 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 अटैच्ड फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, वो एक ये पढ़ा है कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और एक पढ़ा है पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और फिर इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा 10 to the power minus pH, और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा 10 to the power minus POH। और फिर एक और हमने पिया था जो कि इसी का के डब्ल्यू का ही एक और एक्सप्रेशन था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। और इस फार्मूला को अगर आप रीअरेंज करें तो ये भी बन जाता है कि एच पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाय एच ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक रफ सा मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस की है। ठीक है, और ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ओके ओके, अब आ जाते हैं एक तीसरे कांस्टेंट के ऊपर जिसे आप बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेबिलिटी। ये किसके था, ये पानी के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था, ये वीक एसिड के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था। अब जो तीसरा कांस्टेंट है वो सॉल्ट के अंदर है। तो जहां जहां रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। ओके, सो जहां जहां रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वहां वहां कांस्टेंट होगा। ओके, और फिर जहां जहां कांस्टेंट होगा केएसपी वहां वहां होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब उसका नाम बदलता जा रहा है, कभी के डब्ल्यू है, कभी के ए है, कभी के एस पी एंड सो ऑन।
ओके, अब KSP क्या है वो देखें. लेट्स सी व्हाट इज द KSP. अब जो सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट्स जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं. अब जैसे मैं मिसाल दूं सोडियम क्लोराइड की, कहते हैं तो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में डिजोल्व होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे देते हैं. हम कहते हैं यस. बट कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल. तो उनकी सॉल्युबिलिटी रिवर्सिबल होती है. ठीक है. और वो सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरी जैसे वीक बेसिस वगैरह भी हो सकती हैं. तो इसलिए मैं वर्ड कंपाउंड यूज कर देता हूँ, स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स. अब जैसे इसकी मिसाल अगर आपको याद हो, बेरियम सल्फेट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, सिल्वर क्लोराइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, लेड क्लोराइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है. ठीक है. वह बेशुमार हो रहे हैं जो भी वाटर में इनसॉल्युबल जिसको हम मान रहे थे ना, या बहुत कम सॉल्युबल होता है, हम उन्हें स्पेरिंगली सॉल्युबल बुला रहे हैं. अब ये जो कंपाउंड्स हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे बेरियम का, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी स्पेरिंगली में आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. कहते हैं इनको जब आप पानी में डालते हैं ना, तो ये जो है ये बहुत कम डिजोल्व होते हैं. थोड़े से तो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं, बाकी एज इट इज ही रहते हैं. यानी ये अगर एक बीकर में मैंने इसको डाल दिया, लेट्स से दिस इज फिल्ड विद वाटर, तो आप कहते हैं मोस्टली ये यहाँ AgCl होगा सॉलिड. कुछ आइंस होंगे ये एक्वस, और कुछ ये. तो क्योंकि बहुत कम डिजॉल्व है तो ज्यादा ये सॉलिड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. ओके, तो आप इसको फिर आप इसके अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को लिख देना, यानी इस पानी में जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और जो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है, विच इज KSP. राइट. लेट्स से जितने भी मोल पर डीएम क्यूब है, यूनिट क्या होगी, सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब. तो जो भी वैल्यू होगी यूनिट आ जाएगी मोल स्क्वायर DM-6. सो ये सब वेरी सिंपल. इट इज यानी KSP is the product of KSP is the product of molar concentrations of a sparingly soluble compound in a saturated solution. कि जब भी आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं ना स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड का, सॉरी इसमें रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स भी है, रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स. यानी जब भी आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, सैचुरेटेड मीन फुली सॉल्युबल, जिसमें और सॉल्युबिलिटी नहीं होती एट दैट टेम्परेचर, उसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सो जब भी आप एक फुली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस वक्त जो आयंस होते हैं, जैसे इसी सॉल्यूशन में मैंने लेट से बेरियम सल्फेट डाल दिया इसी पानी में, तो आप कहते हैं ये डिजोल्व होगा, बहुत थोड़ा होगा, लेकिन जो डिजोल्व होगा थोड़ा बहुत वो बेरियम आयन और सल्फेट आयन में चेंज हो जाएगा. तो आप इसकी बेरियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे आप KSP बोलेंगे. तो व्हाट इज द KSP एक्सप्रेशन फॉर बेरियम सल्फेट, दैट इज बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, और ये यूनिट क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर DM-6. ओके. इसी तरह अगर लेट से लेड क्लोराइड का KSP एक्सप्रेशन क्या होगा, कि लेड क्लोराइड को पानी में डालो, वो टर्न इनटू लेड आयन एंड क्लोराइड आयन, तो इसका क्या KSP एक्सप्रेशन होगा, तो KSP वुड बी इक्वल टू लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मोल पर डीएम क्यूब, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर,
और इस सारे को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट क्या आएगी, वैल्यू जो भी है वैल्यू तो वो होगी ना जब आप इसको पानी में डालेंगे, जो लेड आयन कॉन्सेंट्रेशन है, क्लोराइड आयन, लेड से मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁵ आ गई। लेकिन यूनिट्स क्या होंगी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मोल क्यूब DM-9। ओके, दिस इज द KSP। इसी तरह अगर कोई मुझे कहे अच्छा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP एक्सप्रेशन क्या होगा, आप कहते हैं जब मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो जो थोड़ा बहुत ब्रेक होगा वो मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में चला जाएगा, इसके भी क्योंकि मोल्स 2 हैं। तो जब मैं इसका KSP एक्सप्रेशन रखूंगा तो जब सोल्यूशन में मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फिर दोबारा स्क्वायर भी लेना होगा, तो ये फिर वही मोल पर DM³ यूनिट आ जाएगी, मोल क्यूब DM-9। हाँ, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको पानी में डालते हैं, वो आयोनाइज होके कौन सा आयन देगा, एल्यूमिनाइन एंड हाइड्रोक्साइड है। तो आप कहते हैं इसका KSP एक्सप्रेशन और यूनिट क्या होगा, तो इसका KSP एक्सप्रेशन होगा कि एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन द वाटर इन दिस एक्वस सॉल्यूशन, जो एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, उसको और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। ओके, तो एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब होगा। ओके, सो इस केस में अगर यूनिट इसकी एल्यूमिनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी अगर मोल पर DM³ में है तो ये होगी मोल पर DM³ का फिर आगे क्यूब, तो ये बन जाएगा मोल 4 DM-12, जो भी इसकी वैल्यू होगी। सो दिस इज हाउ द KSP इज रिटन एंड दिस, यानी किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड को आप डालो पानी में और जो भी उसकी एक्वस आयंस बनेंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कांस्टेंट के इक्वल आएगी, जिसे आप KSP कहते हैं, राइट। अब इसी तरह आ जाते हैं उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। आप कहते हैं जिसकी एप्लीकेशन या एग्जामिनर क्वेश्चंस क्या होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। आप कहते हैं जी दो तरीके से पूछते हैं, कैसे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ये AgCl है, इज स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड SSC। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको इसकी KSP दे दूं, कहूं इसकी KSP वैल्यू है 2 टाइम्स 10⁻⁻5, नहीं सॉरी 1 टाइम्स 10⁻⁻8, और आपको कहूं KSP वैल्यू है हमारे पास, आपको कहूं व्हाट इज, गौर से सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन मोल पर DM³ और ग्राम पर DM³, ये आपसे पूछ लूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको कहूं AgCl की ये सॉल्युबिलिटी है, लेट्स से चले मैं बाद में बता देता हूं। पहला तरीका वो कह रहा है सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो AgCl जब पानी में गया है और सॉल्युबल हुआ है तो इट टर्न्ड इनटू आयंस ना, हम कहते हैं यस आयंस में चेंज हो गया। तो एक ऐसा आयन जो 1:1 रेशियो से है ना विद द ओरिजिनल सॉल्ट, आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी भी होगी। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी होगी। ऑलराइट, तो अब आप कहते हैं कि इसका मतलब मुझे आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो KSP एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आप कहते हैं फिर तो आसान हो गया, इसका KSP एक्सप्रेशन है Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। ये अगर x है फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पे तो ये भी x होगा, तो इन अदर वर्ड्स ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP हो गया, अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो आप क्योंकि वही जो पहला हमने वो वाटर के केस में भी कहा था कि Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है, तो आपने जस्ट रिप्लेस कर दिया, तो आप कहते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। तो x बेसिकली Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, सो आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी भी है क्योंकि वही आयंस में चेंज होता है ना जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आप किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, वो सॉल्युबिलिटी भी है, बस ख्याल ये रखना है कि वो आयन 1:1 रेशियो से होना चाहिए विद ओरिजिनल सॉल्ट। ठीक है, अगर 2 वाला होगा तो फिर उसको आधा कर लेंगे। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 टाइम्स 10⁻⁻8 जो कि KSP गिवन है। तो Ag पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई, करना जरा, 1 टाइम्स 10⁻⁻4 मोल पर DM³
जोया। और फिर क्योंकि ये मोल पर डीएम क्यूब है तो ग्राम पर डीएम क्यूब में करना है। तो आपको याद है ना, मोल से ग्राम में मोल्स इनटू एमआर कर देते हैं। 1 टाइम्स 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय एमआर ऑफ एजीसीएल। एमआर ऑफ एजीसीएल तो जरा निकालना, कैलकुलेटर है। एमआर ऑफ एजीसीएल कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 टाइम्स 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय ये होगा 108 प्लस 35.5। देखना कितना आता है बच्चों। आई थिंक एजी इज 108। सो एजी पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगी। ओके, कितनी है? जी कोई बच्चा है? 0.01435। 0.143 वो 0.144 कर लेते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब। ओके, ये आ गई। और ये क्या है? इसकी सॉल्युबिलिटी है। अब इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर लेता हूँ, एग्जामिनर इस तरह भी दे देते हैं कि KgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इज 0 पॉइंट कितना बोला था? 0.0144 ग्राम पर डीएम क्यूब। फाइंड KSP। दूसरा ये तरीका होता है, KSP निकालो। तो अगर इतने चाहिए तो फिर वही बात होगी, पहले ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? 0.0144 मल्टीप्लाइड बाय वही मोल्स डिवाइडेड बाय सॉरी मास ओवर एमआर होता है ना, डिवाइडेड बाय 108 प्लस 35.5। तो ये मोल्स आ जाएंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 टाइम्स 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी आ गया मोल पर डीएम क्यूब में। अब इक्वेशन लिखते हैं, AgCl गिव्स अस Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रेशो देखते हैं, 1 1 1 है। तो फिर अगर ये समझो 1 टाइम 10⁻⁴ है तो ये भी 1 टाइम 10⁻⁴ है, ये भी 1 टाइम 10⁻⁴ है। ओके, और फिर अगर आप इन दोनों की देखें तो KSP फिर किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो फिर ये 1 टाइम 10⁻⁴, ये भी 1 टाइम्स 10⁻⁴, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 1 टाइम्स 10⁻⁸ and the unit is mole square dm-6। दिस इज हाउ द KSP। तो आपने देखा यहाँ से हमने शुरू किया था -8 सॉरी, और यहाँ पे हम वापस आ गए। सो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। मैंने बहुत क्विकली और बहुत जल्दी से दो कॉन्सेप्ट आज कवर करने की कोशिश की है। काइंड ऑफ रिवीजन है ताकि आपको जल्दी से, तो इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। इससे बाहर इसमें क्या वो होता है कॉमन आयन इफेक्ट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए।